हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए वीडियो के साथ आ गए हैं। आज हम जो प्रश्नावली 1.1 का कक्षा जो 10 का गणित है उसका प्रश्न संख्या 4 लेके आए हैं। इससे पहले प्रश्न संख्या 1, 2, 3 तीनों सवाल को मतलब अलग अलग वीडियो में सोल्व किए हुए हैं। और जो फर्स्ट क्लास था वो बेसिक क्लास था, वो सब को हम अपने जो प्ले लिस्ट है जो यूट्यूब चैनल का उस पर जोड़ कर रख दी है। अभी जो ये वीडियो बन रहा है इसको भी प्ले लिस्ट में जोड़ देंगे। इसलिए अगर कोई भी भाई या दोस्त अगर इससे पहले जो सवाल नंबर 1, 2, 3 अगर नहीं देखे हो तो आप सब जाके देख सकते हो। बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। चलिए, ये जो सवाल नंबर 4 है मोस्ट VVI है। और आपका ये सवाल नंबर जो 4 है ये 5 नंबर में बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगर ये सवाल अभी आप सीख गए, बहुत ही आसान है, तो आपको बिहार बोर्ड में एकदम आसानी से बन जाएगा। चलिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा और पूरे देखिए। चलिए सवाल सोल्व करते हैं। सवाल क्या बोलता है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको 3m है या 3m+1 है, ये जो 3 है आपका किसके बराबर आ रहा है? जैसे हम लोग होता है एक तो फॉर्मूला A बराबर BQ+R। ठीक है। तो ये तो इसको देखिए तो और इसको देखिए तो ये तो MQ के स्थान पर 1 R के स्थान पर और B के स्थान पर क्या आपका 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ B जो आपका जो भाजक है वो कितना है? 3 है। 3 से हम लोग क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए B कितना हो जाएगा आपका? 3। सबसे पहले यहाँ से हल लिखेंगे, मान लेंगे, माना कि B बराबर 3, माना कि B बराबर 3, तो इसलिए आपका R का जो मान हो जाएगा 0, 1, 2। अब बोलिएगा कि ये आप कहाँ से लाए? जब B का मान 3 हो तो R का मान 0, 1, 2 ये कहाँ से लाए? देखिए, जब अच्छा पहले अभी लिखते हैं फॉर्मूला लेते, उसके बाद आपको पता चलेगा। यहाँ हम लिख रहे हैं क्या, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या लिखे हैं? यूक्लिड विभाजन परिमिका से। इसका फॉर्मूला हम क्या होता है? A बराबर BQ+R। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। और R जो होता है हमेशा B से छोटा और R 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। R जो हमेशा B से छोटा होता है और R 0 से बड़ा, 0 के बराबर होता है। जब B का मान आप 3 रखें तो R का मान इससे छोटा ही होगा, यानी 1 हो सकता है, 0, 1, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, उसके बराबर नहीं हो सकता, उससे बेसिक नहीं हो सकता। इस कारण जब B का मान 3 था तो R का मान 0, 1, 2 तक ही रहेगा, क्योंकि 3 से छोटा ही होता है। इस आपका R हो गया, B आपका 3 है। चलिए, यहाँ तक समझ गए। देखिए, R का यहाँ 3 मान है, एक 0 है, 1 है, 2 है। ये जो R का मान है ये 3 चरण में हम लोग अलग अलग लेंगे। चरण 1, चरण 2, चरण 3। ध्यान दीजिए कैसे करना है। यहाँ से करना है चरण 1, जब R का मान 0 हो, जब R का मान 0 हो, चरण 1 में जब R का मान हम लेंगे 0, तब आपको क्या हो जाएगा? इसमें देखिए A बराबर B का आप कितना है? 3, Q। देखिए Q तो क्यों रखिए? अभी R का मान हम क्या रखें? 0। तो A बराबर इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप 3Q। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं? 3Q। यहाँ तक आ गया है। अब इसके आगे इस दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है? जब इस पे इसका A का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? A²। 3Q का आप लोग वर्ग कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर, तो A²। 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आपका Q² हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? A² बराबर 9 को 3 × 3 Q का स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका 3Q² है, ये जो क्या है? 3Q² है। इसके बदले हम लोग मान लें इसको M मान लेंगे, माना कि
माना कि 3q स्क्वायर बराबर m। हम यह क्या मान रहे हैं कि माना कि ये जो पूरे आपका ये 3q स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग m मान लिए हैं। तो इसके आगे क्या हो सकता है, यहाँ देखिए इसके आगे हो सकता है ये आपका a स्क्वायर है, ये तो रहेगा a स्क्वायर बराबर 3, तो 3 आपका रहेगा, यहाँ देखिए 3 तो 3 रहेगा, और इस सब के बदले में क्या आ रहा है आपका m। तो पहला आपका समीकरण मिल गया, a स्क्वायर बराबर 3m। चलिए जब हम r का मान रखें 0, तो पहला समीकरण क्या आपका आ गया, a स्क्वायर बराबर 3m। उसके बाद आपको r का मान इस बार हम लोग रखते हैं 1 रखते हैं। जब r बराबर 1 हो, जब r का मान रखेंगे 1, तो तब क्या होगा, देखिए तब क्या हो सकता है, ये जो आपका a तो a रहेगा, b आपका 3 है, q उसके साथ रहेगा, और r का मान इस बार कितना हो जाएगा 1। फिर दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर 3q प्लस 1 का आप लोग यहाँ से कर दीजिए होल स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर। देखिए ये आपका, इसको मान लो a, इसको मान लो b, किस रूप में है, a प्लस b का होल स्क्वायर रूप में है। तो आप लोग बताइए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं, यानी इसको मान लीजिए तो a स्क्वायर, तो मतलब 3q का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको चलिए हम मिटा देते, बाद में इसको लिख लेंगे। b स्क्वायर, b का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, 2ab 2 गुना a का मान कितना आपका 3q प्लस इंटू b का मान आपका कितना 1, तो 1। ठीक है, यहाँ लिख देते चूंकि a प्लस b का और स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आगे देखिए a स्क्वायर तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर 3 किया 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए 2 किया 6 गुना 1, तो 6q ही रह जाएगा आपको। इसको उधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इससे 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर, इससे जब 3 कॉमन लेंगे तो यह 3 दिया नहीं, कितना बचेगा 3 q स्क्वायर प्लस 6q, इसको प्लस 1 को बाहर रखिए आप। ठीक है, अब जो हम मानेंगे ये पूरे के बराबर हम लोग क्या मानेंगे, m। क्या मानेंगे, m मानेंगे। माना कि m बराबर 3q स्क्वायर, क्या माने 3q स्क्वायर प्लस 6q, m का बराबर ये सब मान लिए। अब आपसे बताइए, ये तो रहेगा a स्क्वायर का a स्क्वायर बराबर 3, तो 3, ये पूरे के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे m प्लस 1, समीकरण को मान लेंगे 2 हम। देखिए जब r का मान 0, समीकरण एक क्या निकला a स्क्वायर बराबर 3m। जब r का मान रखे 1, तो समीकरण 2 क्या आया, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब r का मान हमको 2 रखना होगा। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके आगे हम लोग बनाएंगे। इसको थोड़ा सा मिटाना होगा, बोर्ड बढ़ गया। चलिए इसके आगे हम लोग बनाते हैं, इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, समीकरण एकदम 2 ध्यान रखना। और में लिखना है जब r का मान 2, r बराबर 2, तब क्या आपका a बराबर b का मान 3q, इस बार r का मान 2 है। फिर वही काम दोनों तरफ आप वर्ग कर लीजिए फटाफट से, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा इसका a स्क्वायर, ये भी आपका 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब फिर से आपका a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। फिर वही बात करना है, a स्क्वायर प्लस, देखिए a स्क्वायर है
ए बराबर का क्या होता है ए स्क्वायर, एक जगह क्या आपका 3q इसका स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना ए का मान 3q प्लस बी का मान प्लस बी सॉरी गुना 2ab 2 तो 2 ए का मान 3q बी का मान 2 प्लस बी का मान 2 मतलब दूसरी क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 3 किया 9 3 स्क्वायर 2 3 6 12 12 इसमें क्यू प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक ठीक है आपका। जब आर का मान देंगे 2 के प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है चलिए। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ ध्यान दीजिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे 3 को मान लीजिए 3 को मान लेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 स्क्वायर प्लस 3 चौका 12 क्यों और ये आपका प्लस में 4। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए ए स्क्वायर बराबर 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि पूरे के बदले हम लोग क्या मान लेते हैं एम मान लेते हैं। ठीक है, प्लस में ही 4 समय तो मान लीजिए आप लोग 3 मान लीजिए। ध्यान दीजिए जब हम लोग आर का मान रखे थे 0 समय तो आपका समीकरण क्या आ गया था ए स्क्वायर बराबर 3m। ठीक है, जब आर का मान रखे हम लोग 1 तो आपका समीकरण 2 क्या आया ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। जब आर का मान 2 रखते हैं तो आपका ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4 आया। ठीक है, आपको सवाल में ये बोल आता है यहाँ देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब जैसे देखिए ए का वर्ग ए आपका ए का वर्ग और ए का वर्ग। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m मतलब इस रूप में और 3m प्लस 1 मतलब इधर गया इस रूप में आता कि नहीं आता हमको इस रूप में आएगा। फिलहाल हमसे पूछा था इस रूप में और इस रूप में आता कि नहीं आता आप लोग बताइए आया कि नहीं आया। समीकरण 1 समीकरण 2 से हम लोग लिखेंगे कहाँ लेना यहाँ ले लेते हैं लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये है हमारा आंसर। बताइए इस रूप में 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आया है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट। थोड़ा सा लॉन्ग गया है इसलिए 5 नंबर में एग्जाम में आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यार सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह धीरे धीरे और वीडियो लेके आ जाएंगे, इसको भी प्ले लिस्ट में ऐड कर देंगे। धन्यवाद।